इजाज़त है जी। बस ठीक है, नज़र आ जाएगा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और अंजुमन ताजरान रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मरकज़ी तंजीम ताजरान सूबा पंजाब के सदर जनाब शर्जील मीर, अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलक ज़हीर, मेलोडी मार्केट के सदर जनाब अज़हर इकबाल, बाराकऊ के सदर मलक सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी नसीम अब्बासी, I8 मरकज़ के सदर राजा फ़याज़ गुल, मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी ताहिर ताज अब्बासी, इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क ताहिर ताज भट्टी, इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद इमरान गोंदल, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जनाब सैयद इमरान बुखारी और दीगर ताजर नुमाइंदगान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए मरकज़ और सूबों की चपकलश, मरकज़ और सूबों के दरमियान रस्साकशी, गैर वाज़े पॉलिसी के बावजूद कराची से खैबर तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान भर की तमाम मार्केट्स बंद रखने पर पाकिस्तान की ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अजीम कुर्बानी पर पाकिस्तान की ताजर बिरादरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि नामसाइद हालात, मुश्किल सूरत हाल के बावजूद कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के ताजरों ने अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को अदा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त आजमाइश का है, ये वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार का है, ये वक्त तौबा का है और ये वक्त एक कौम बनकर इस वबा का मुकाबला करने का है। लेकिन इस मौके पर जहां पाकिस्तान का ताजर अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहा है, मैं हुक्मरानों से ये सवाल करना चाहता हूं कि कहां है कौमी पॉलिसी, कहां है नेशनल एक्शन प्लान। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्यों हुक्मरान कोरोना की इस वबा को संजीदा नहीं ले रहे। हम पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि चाइना की मिसालें तो हमें दी जाती हैं, लेकिन चाइना ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उस तरीक़े को इख्तियार नहीं किया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस तरीके से इटली के अंदर इटली के वज़ीर आज़म इसको नॉन सीरियस लेते रहे, पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस वबा को नॉन सीरियस लेते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि आज इटली का वज़ीर आज़म अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अभी तक भी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज लॉकडाउन को 1.25 महीना हो चुका, लेकिन ये सवाल है कि 22 मार्च को 3:30 पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि लॉकडाउन के मुल्क में नुकसानात होंगे, मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और 3:30 के 5 घंटों के अंदर मुल्क के 3 सूबों ने अपने सूबों के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन और 145 के तहत अफवाज पाकिस्तान को कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए बुलाने का ऐलान किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लॉकडाउन के नुकसानात बताने के 24 घंटों के अंदर पूरे मुल्क के अंदर अफवाज पाकिस्तान कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए वो मैदान अमल के अंदर मौजूद थी। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर वफाक और सूबों के अंदर ये तज़ाद होगा तो कैसे फिर कौम यकसू होगी इस वबा का मुकाबला करने के लिए। और फिर अगला तमाशा देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद 14 दिन के जुज़वी लॉकडाउन को बढ़ाने का कहा और जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जुज़वी लॉकडाउन को 14 दिन के लिए बढ़ाने की बात की, चंद ही घंटों के अंदर सूबा सिंध ने लॉकडाउन को सख्त करने की बात की। तो फिर अगर सियासी क़यादत, अगर पार्लियामेंट, अगर पार्लिमानी जमातें, अगर रियासत और हुकूमत वो किसी एक पॉलिसी पर मुत्तफ़िक नहीं है, तो मैं हुक्मरानों से सवाल करना चाहता हूँ
کہ یہ جزوی لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی اصطلاح کیا ہے۔ آج جزوی لاک ڈاؤن کے نام پر پورے ملک کے اندر عملاً 9 لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ تاجروں کی دکانیں تو بند کروائی گئی ہیں، لیکن پوری قوم اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور گلی اور محلے کے اندر ہزاروں لوگ وہ باہر ہیں۔ اس لیے ہم اس وقت یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تاجروں نے تو قربانی دی۔ ہم نے پہلے دن وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان کے تاجروں کا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، لیکن آج معیشت کا سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ہماری صوبائی تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کیے، لیکن صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے پاس پاکستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے وقت۔ صوبوں کے اندر مختلف قسم کے وزراء، کبھی وزیر صنعت، کبھی وزیر خوراک، کبھی وزیر تجارت، ہماری صوبائی تنظیموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک وزیر دوسرے کی طرف، دوسرا وزیر تیسرے کی طرف بھیجتا ہے، اور پھر عملاً کسی کے پاس کوئی فیصلے کا اختیار اور پالیسی موجود نہیں ہے۔ مرکز کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے تو پروگرام کرتے ہیں، وہ لوگوں سے چندہ تو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن جو معیشت ڈوب رہی ہے، اس معیشت کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے، ان کی مشاورت سے پالیسی بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی ادارہ اور راستہ وہ موجود نہیں ہے۔ ہم اس وقت یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی اس کنفیوژن کے نتیجے میں کل کراچی کے اندر ہمارے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر کو گرفتار کیا گیا، ہمارے 6 تاجر نمائندگان پر FIR کاٹی گئی، آج ان کو 14 دن کے لیے جیل کے اندر بھیجا گیا۔ کل پشاور کے اندر ایک بازار میں پولیس نے سر عام وہاں پر ہوائی فائرنگ کی۔ کل پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر ہمارے تاجر نمائندگان کو ہراساں کیا گیا، نوٹسز بھیجے گئے، اور ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس معیشت کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ پولیس پورے پاکستان کے اندر انسانیت کی تذلیل کرنے کے اندر مصروف ہے، لوگوں کو سڑکوں پر مرغا بنایا جاتا ہے، لوگوں کو کان پکڑائے جاتے ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں، من پسند کی دکانیں کھول لی اور بند کی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو پھر ریاست پاکستان اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے ہمارے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر SOPs بنائیں، متبادل دنوں کے اندر دکانیں کھولنے کا ایک پلان بنایا گیا، لیکن پھر سندھ اور مرکز کی اس کشمکش کے اندر وہاں پر گرفتاریاں اور مقدمات شروع کر دیے گئے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ جزوی لاک ڈاؤن، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر اشیاء خورد و نوش کا کام کرنے والے لوگ وہ پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر وہ اپنی دکانیں کھولے ہوئے ہیں، ایسے میں ذخیرہ اندوزی کے آرڈیننس در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف لے جانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اگر حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تو پھر ایسے آرڈیننسوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اعتماد ملے، پاکستان کا تاجر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اس موقع پر بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، عید کا موقع ہے، عید کے اوپر لوگوں نے اپنی عید کی خوشیاں منانی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر افطار اور سحر کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ افطار و سحر کے اندر اور پاکستان کے اندر جزوی لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو پھر یہ جزوی لاک ڈاؤن جس کے اندر 70% کاروبار آدھے ملک میں کھلے ہیں اور آدھے ملک میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام کاروباروں کو مرحلہ وار طے شدہ اوقات کار کے ساتھ، مخصوص حفاظتی انتظامات کے ساتھ اور محدود لوگوں کے ساتھ
तमाम कारोबारों को रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर काम करने की इजाज़त दी जाए। फिर ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर आधा पाकिस्तान खुला हो, आधा पाकिस्तान बंद हो। अब ये आधा खुला आधा बंद ये नहीं चलेगा। अब अगर कारोबार करने की इजाज़त देंगे तो सारे कारोबार खुलेंगे और ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बरख़िलाफ़ तामीराती इंडस्ट्री को खोला जाए और सीमेंट बंद हो, सैनिटरी और हार्डवेयर बंद हो, दर्जी की दुकान खोली जाए और कपड़े नलकी और बटन वाला बंद हो। अगर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को खोला जाए तो उसके सामान वाला बंद हो। अब इस तरह के फ़ैसले मज़ीद नहीं चल सकते। हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट को, चारों सूबाई हुकूमतों को, पाकिस्तान की मईशत के स्टेक होल्डर्स ताजरों को एतमाद में लेकर फौरी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दे जिसको पूरी कौम का एतमाद हासिल हो। हम दूसरा मुतालबा ये करना चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर चारों सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर साफ, शफाफ और वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे। हम तीसरा मुतालबा ये करना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन ज़रूरी नहीं, अगर जनरल स्टोर से, अगर खुली दुकानों से, अगर हजूमों से कोरोना नहीं फैलता तो फिर पाकिस्तान के तमाम कारोबारों को रमज़ानुल मुबारक में खोलने की इजाज़त दी जाए। और हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम हेल्थ की SOPs जारी नहीं कर सकते। अगर सेहत के हुकाम ये समझते हैं कि हजूम से कोरोना फैलता है तो फिर हम आज ये मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर इससे वबा फैलती है तो वबा पर कंट्रोल करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन और मुकम्मल लॉकडाउन जुज़वी कर्फ्यू का पूरे मुल्क में फ़ैसला किया जाए। पाकिस्तान का ताजर कराची से खैबर तक अपने कारोबार इस कौम को, इस मुल्क को बचाने के लिए बंद रखेगा, लेकिन ये आधा तीतर आधा बटेर का फ़लसफ़ा ये हमारी समझ से बाहर है। इसलिए अब हुकूमत को संजीदा होना होगा। अगर हुकूमत संजीदा ना हुई तो हमें ये ख़तरा मौजूद है कि इस मुल्क के अंदर रियासत की रिट कायम नहीं रहेगी। मैं रियासत को ये बात कहना चाहता हूँ कि वो छोटा ताजर जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो इस वक्त अपने मुलाजमों की तनख्वाह नहीं दे सकता, जो इस वक्त अपनी दुकानों के किराए नहीं दे सकता, हुकूमत जिसको बिला सूद कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत हमारे 21 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत मईशत को बचाने और बहाली के लिए इक़दामात पर तैयार नहीं है, तो वो छोटा ताजर जो पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदगान पर के पास आकर धाड़े मार मार कर रोता है, वो चीखता है और चिल्लाता है कि मैं अपने घर में आटा कहाँ से लेकर जाऊँ, मैं अपने घर के अंदर चूल्हा कैसे जलाऊँ। तो हम सवाल करते हैं हुक्मरानों से कि हुक्मरानों जवाब दीजिए कि इस मुल्क के 2.25 करोड़ छोटे ताजर, इस मुल्क के 2.25 करोड़ मजदूर, इस मुल्क के 2.25 करोड़ दिहाड़ीदार वो कहाँ जाएं, किसके दर पर फरियाद करें। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐलानात करते रहें और लोग अपने शटर खोल कर खड़े हों, तो फिर रियासत के पास इतनी ताकत नहीं कि वो कौम का मुकाबला कर सके। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि संजीदा हुआ जाए। और मैं हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क और इस कौम के लिए संजीदा हो जाओ, इस मुल्क और इस कौम के लिए संजीदा फैसले करो, वफाक और सूबों को एतमाद में लेकर कौमी पॉलिसी बनाओ। लाखों लोगों की जानों से न खेला जाए। पाकिस्तान का ताजर इसने कल भी कुर्बानी दी है, ये आने वाले कल में भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तान के ताजरों से, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस टाइकून से अपील करना चाहता हूं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है लोगों को रिलीफ देने में, राशन देने में, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए। आइए पाकिस्तान का ताजर आगे बढ़कर अब इस कौमी जिम्मेदारी को हम पहले भी निभा रहे हैं। हम छोटे ताजरों की, अपने मजदूरों की, रेडी बानों की, रिक्शे वालों की, ठिये वालों की कफालत करें ताकि मिलकर इस कौमी वबा पर
काबू पाया जा सके। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का मशकूर हूँ, पाकिस्तान के ताजरों का मशकूर हूँ और अपने ताजर नुमाइंदों का और मुल्क भर के ताजरों का कि हम अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं और हकूमती SOPs के तहत बंद रखेंगे। हम रियासत से महाज आराई नहीं करेंगे, लेकिन रियासत को अब सोचना होगा कि कब तक उसकी रेट और कब तक उसकी अमलदारी वो कायम रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।